चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो को हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। और पश्चिम क्या, सामान्यतः सारे दुनिया के जो राजनीतिक चिंतन है उसका पिता उसी माना जाता है, क्योंकि वो पहला विचारक था जिसने कि अपने राजनीतिक चिंतन को स्पष्ट रूप से पुस्तकों में प्रदर्शित किया। जैसे उसकी किताब थी रिपब्लिक या स्टेट्समैन या लॉज, और वो उपलब्ध है आज भी। इसलिए एक निरंतरता होने के कारण से हम मानते हैं कि प्लेटो पहला विचारक है जिसने राजनीति के बारे में एक गहन अध्ययन करके एक दर्शन को जन्म दिया। वो इतना महान विचारक है कि बाद में बहुत से जो लोग आए उनमें से एक थे ब्रिटेन के A.N. व्हाइटहेड दार्शनिक थे। उन्होंने ये कहा कि अगर आप राजनीतिक दर्शन का इतिहास देखना चाहते हैं तो इतिहास सिर्फ एक वाक्य में समाप्त हो जाता है कि प्लेटो ने जो कहा उसके बाद में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ उसके फुटनोट्स हैं, उसमें उन्होंने ऐड किया बस, और कुछ भी नहीं किया। तो मैं प्लेटो पढ़ रहा था तो एक दो किताबें हैं मेरे पास जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ जो प्लेटो की महानता को बताते हैं। एक किताब है, ये है ग्रेट थिंकर्स ऑन प्लेटो, यानी बहुत से विचारकों ने प्लेटो पे क्या लिखा है, क्या सोचते हैं उसके बारे में 1968 में हुई थी ये। इसके 27 चैप्टर्स हैं, 27 चैप्टर्स हैं, और उसमें कुछ लोगों के 2-2, 3-3 चैप्टर हैं। तो ये करीब 23-24 विचारक हैं जो प्लेटो के बारे में कहते हैं, उनके विचार क्या हैं, और प्लेटो खुद भी अपने बारे में क्या कहता है वो भी इसमें है। और आरंभ में जो इंट्रोडक्शन है उसमें प्लेटो के कई प्रकार के जो अर्थ हैं वो बताए गए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। ये बताती है किताब की प्लेटो का महत्व क्या है। जैसे प्लेटो ने कहा है, फिर अरिस्टो ने क्या कहा प्लेटो के बारे में। 2 आर्टिकल अरिस्टो के हैं, एक आर्टिकल अगस्टाइन का है, फिर जॉन ऑफ सेलिसबरी का एक आर्टिकल है, एक्विनास के 2 आर्टिकल हैं। ये सब प्लेटो के ऊपर उनके विचार हैं। फिर मिरेंडोला पर एक आर्टिकल है, एक लिबनीज का आर्टिकल है, कांट का है, श्लेरमेकर का है, हीगल, एमरसन, मिल, किर्कगार्ड, पेटर, नीत्शे, रॉयस, बर्गसन, सार्टन, रसेल, कॉलिंगवुड के 3 आर्टिकल हैं, हाइडेगर, रायल एंड पॉपर। अब ये चूँकि पुस्तक 1968 की है तो ये उस समय से पहले के जो लोग हैं उनके आर्टिकल हैं। उसके बाद में भी प्लेटो पर बहुत कुछ लिखा गया है। तो मूल रूप से जो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि इस पुस्तक को पढ़ने से ऐसा लगता है कि प्लेटो की जो व्याख्या है वो एक तरह की नहीं है। हम सामान्यतः जो कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम एक ही तरह की व्याख्या कर लेते हैं और उसको रिड्यूस कर देते हैं प्लेटो को, लेकिन इसको पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि प्लेटो की व्याख्या ऐसी नहीं है। जितने भी नए विचारक आए उन्होंने अपने चिंतन को जस्टिफाई करने के लिए या अपने चिंतन को अच्छा बताने के लिए प्लेटो का उपयोग किया है और उसकी व्याख्या अपने हिसाब से की है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, मौका लगे तो आप लोग पढ़िए। कभी मैं और किसी वीडियो में देखेंगे कि इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। एक दूसरी किताब है जो है अर्नेस्ट बार्कर की एक पुस्तक है, ग्रीक पॉलिटिकल थियरी। ये इस पुस्तक का इतिहास ये है कि सबसे पहले अर्नेस्ट बार्कर ने 1906 में एक किताब लिखी थी, पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल, जो काफ़ी पॉपुलर है। और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्लेटो पढ़ना चाहते हैं, उनको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो अवेलेबल है, किंडल पे भी अवेलेबल है शायद, वैसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन किंडल पे अवेलेबल है। पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ये 1906 की लिखी हुई किताब है जो आज भी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, कि अर्नेस्ट बार्कर को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक इंटरप्रेटर ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल बोथ। उसके बाद इस पुस्तक को बड़ा रूप लेने के लिए, यानी वो किताब तो 1906 में लिखी थी, वो तो संक्षिप्त था, उसको थोड़ा बड़ा रूप देने के लिए इसने कहा था कि ग्रीक पॉलिटिकल थियरी में किताब लिखूंगा, जिसके 2 पार्ट होंगे। एक तो ये होगा जो कि मैं आपको दिखा रहा, इसमें तो है कि प्लेटो एंड हिज प्रेडिसेसर्स, इसके ऊपर है। और दूसरी किताब उसने सोची थी कि अरिस्टोटल एंड हिज सक्सेसर्स, लेकिन हुआ ये कि अरिस्टोटल एंड हिज सक्सेसर तो लिख नहीं पाए,
तो उन्होंने पॉलिटिक्स जो अरिस्टोटल की किताब है उसको एडिट किया था। उसका इंट्रोडक्शन ही अरिस्टो के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई है, बाद में कई एडिशंस आए हैं। ये किताब सबसे ज़्यादा सरल भाषा में प्लेटो को सही प्रकार से समझना हो तो ये पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें इन्होंने करीब 17 चैप्टर्स हैं और अपेंडिक्स भी है। ये काफ़ी डिटेल है। पहले तो यही बताया ग्रीक थियरी ऑफ द स्टेट, कैसे ग्रीक व्यू पॉइंट क्या था स्टेट को सोचने के बारे में, कैसे सोचते थे। देन ही डिस्क्राइब्ड द ग्रीक स्टेट, ग्रीक स्टेट क्या था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो दूसरी स्टेट से कैसे अलग था। फिर सोफिस्ट से पहले पॉलिटिकल थॉट क्या था, फिर सोफिस्ट का पॉलिटिकल थॉट क्या था, फिर सोक्रेटिस और सोफिस्ट की क्या बहस थी, और फिर प्लेटो ने क्या शुरुआत में अपने विचार बनाने शुरू किए थे। जो अर्लियर डायलॉग हैं एपोलॉजी, क्रीटो वगैरह में, वो इन्होंने बताए हैं विस्तार से। और बाद में रिपब्लिक एंड इट्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो मुख्य उसका तर्क है वो इन्होंने बताया। द रिपब्लिक एंड इट्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन उसके बाद में, देन रिपब्लिक एंड इट्स थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, फिर प्लेटो एंड द स्टेट्स ऑफ ग्रीस, फिर उसका जो दूसरा किताब है स्टेट्समैन, उसके बारे में है, लॉज के बारे में है। 2-3-4 चैप्टर्स जो हैं वो लॉज के बारे में है, क्योंकि लॉज थोड़ा सा डिफरेंट है। जो रिपब्लिक में जो कुछ प्लेटो ने कहा था उससे थोड़ा सा अलग लॉज के अंतर्गत वो बताता है, इसलिए लॉज के बारे में इसने अलग से 4-5 चैप्टर्स लिखे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप प्लेटो को पढ़ना चाहते हैं, समय है आपके पास, जो क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बहुत से थिंकर्स हैं, तो मैं जो अच्छी किताबें हैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिनको आप लोगों को देखना चाहिए अगर समय है तो। और समय होना चाहिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 साल का समय होना चाहिए, तब आप ये किताबें पढ़ सकते हैं। तो इनका अगर आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्लेटो समझ में आ जाएगा, और प्लेटो समझ में आने से पॉलिटिकल थॉट का एक, जिसके बारे में कह सकते हैं हम कि वो समझ में आएगा कि थॉट क्रिएट कैसे होता है, चिंतन बनता कैसे है, और वैसा होने से फिर बाद में जितने थिंकर्स हैं उन सबको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।